आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा गुप्ता। आज हम लापता सितारे के 10वें एपिसोड में बात करने जा रहे हैं फिल्म आशिक बनाया आपने से डेब्यू करने वाली बोल्ड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के बारे में। अपनी बोल्ड अदाओं से सबको दीवाना कर देने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक समय तक हर कोई तनुश्री दत्ता की अदाओं का दीवाना हुआ करता था। अपने छोटे से फिल्मी करियर में तनुश्री दत्ता ने स्टारडम की ऊंचाइयों को छुआ, विवादों का दंश झेला। हालांकि इन सब की वजह से वे काफ़ी चर्चा में रहीं। इन सब की वजह से उनकी शोहरत की यह चमक ज़्यादा दिन टिक ना पाई और वे एक समय के बाद में फिल्मी दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो गए। आज वे कहाँ हैं, कैसी हैं, आइए जानते हैं। साल 1984 में झारखंड के जमशेदपुर में तनुश्री दत्ता का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी पढ़ाई भी वहीं पूरी हुई। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। यही वजह थी कि वे पढ़ाई के साथ में मॉडलिंग भी किया करती थी। इसके साथ ग्रेजुएशन के दौरान मॉडलिंग से अच्छा ऑफर मिलने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने मिस यूनिवर्स की दौड़ में हिस्सा लिया, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए वे टॉप 10 में शामिल हुई। इस वजह से वह काफी चर्चा में रही। जिसके बाद साल 2005 में उन्हें निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म आशिक बनाया आपने ऑफर हुई। इस फिल्म से तनुश्री दत्ता ने अपने बॉलीवुड करियर का डेब्यू किया। इस फिल्म में वे इमरान हाशमी के साथ काफी बोल्ड सीन करती नजर आई थी, जिसकी वजह से वे काफी चर्चा में भी रही थी। इस फिल्म की सफलता और उनके बोल्डनेस की चर्चा की वजह से उन्हें इसी साल एक तेलुगु फिल्म वीरभद्र में भी काम करने का मौका मिला। हालांकि साल 2010 में फिल्म अपार्टमेंट के बाद में वे फिल्म जगत से बिल्कुल गायब हो गई। तनुश्री दत्ता अपने करियर के बर्बाद हो जाने का कारण नाना पाटेकर को बताती हैं। गौरतलब है कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान तनुश्री दत्ता काफी बिजी चल रही थी। उस दौरान एक सीन में तनुश्री दत्ता को नाना पाटेकर के साथ एक स्टेज शेयर करना था। इस दौरान तनुश्री ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की है। यह विवाद इतना बढ़ा कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को थाने तक घसीटा। दूसरी ओर इस प्रकरण में कोई खास अच्छा नतीजा नहीं निकला, बल्कि इसका बुरा प्रभाव ही देखने को मिला, जिसकी वजह से तनुश्री दत्ता को काम मिलना बंद हो गया। साल 2012 में तनुश्री दत्ता फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद फिर एक बार नजर आई थी, लेकिन उस समय अभिनेत्री का रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। शानदार और सुंदर दिखने वाली तनुश्री दत्ता ओबेसिटी का शिकार हो गई थी, जिससे उनके प्रशंसक भी उन्हें देखकर काफी हैरान रह गए। तनुश्री दत्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने करियर के दौरान बोल्ड सीन देने का अफसोस है। अपने फिल्मी करियर डूबने के तकरीबन 10 साल बाद एक बार फिर तनुश्री दत्ता चर्चा में आई थी। उसकी वजह थी मीटू कैंपेन, जिसमें तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को मंच से आड़े हाथ लिया था और इस मसले पर खुल के बोलती नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने किन मुश्किलों का सामना करा, उन्होंने खुलकर बताया। उन्होंने जानकारी दी कि सेट पर नाना पाटेकर के साथ 3 अन्य लोगों ने भी उन्हें परेशान किया था, लेकिन उस समय किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। यहाँ तक मेरी FIR भी दर्ज नहीं की गई। हालांकि मीटू से भी उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिली थी। 40 वर्षीय तनुश्री दत्ता फिल्मी करियर से लगातार मिल रही असफलता से हार कर आध्यात्म की तरफ चल पड़ी हैं। बात करें अगर उनकी पर्सनल लाइफ की, तो एक समय तक वह फिल्म निर्देशक आदित्य दत्त को डेट कर रही थी, लेकिन फिर उनके साथ ब्रेकअप के बाद आज वे सिंगल ही अपनी लाइफ जी रही हैं। उन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है। वह मुंबई में अपने माता पिता के साथ में रहती हैं। बात करें अगर सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे वे काफी एक्टिव रहती हैं। आज की कड़ी में इतना ही। कल की कड़ी में आप सुने अभिनेत्री उदिता गोस्वामी की स्टोरी। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।